हेलो नमस्कार दोस्तों, अभिषेक सर यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करते हैं। हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें एवं शेयर करें, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। और जहां भी कोई भी गलती हो आप लोग कमेंट जरूर करें। आइए देखते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था में हम अपने अगले चैप्टर से आपके लिए क्या लेकर आए हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं, कहाँ तक पढ़ चुके थे। पिछले वीडियो में हमने लास्ट हेडिंग पढ़ाई थी आपको पूरक अर्थव्यवस्था। पूरक अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जो किसी दूसरे देश के लिए काम करे, उसे पूरक अर्थव्यवस्था कहते हैं। आइए देखते हैं अब आगे। दादा भाई नौरोजी ये भारतीय थे। दादा भाई नौरोजी ने एक पुस्तक लिखी थी, पॉवर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इन्होंने सर्वप्रथम प्रति व्यक्ति आय प्रतिपादित की। इन्होंने सर्वप्रथम प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया प्रतिपादित की, दादा भाई नौरोजी ने। उसके बाद कई अर्थशास्त्री हुए, आर.सी. नारायण हुए, आर.सी. दत्त हुए। इसके आगे आर.सी. दत्त जी हुए, विलियम डिग्बी हुए। इन्होंने भी प्रति व्यक्ति आय पर चर्चा की। लेकिन सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने 1867 में प्रति व्यक्ति आय की चर्चा की। उस वक्त भारत की प्रति व्यक्ति आय 20 रुपए प्रति माह थी। अब देखते हैं गतिहीन विकास क्या है। गतिहीन विकास ऐसा विकास है जिस विकास में कोई गति ना हो। आप लोग गतिहीन भाषा से ही समझ रहे होंगे कि गतिहीन विकास हम किसकी बात करना चाहते हैं। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें कोई भी गति ना हो। जैसे आप लोग देख रहे हैं अभी हाल ही में कोरोना काल में सारी वस्तुएं, सारा व्यापार, सारे सिस्टम सब ब्रेक हो गए हैं। इसमें किसी भी प्रकार का मूवमेंट नहीं मिल रहा कि अर्थव्यवस्था को तेजी से आगे बढ़ाया जाए। इसी को हम कहते हैं गतिहीन विकास। देश का कोई विकास नहीं हो पा रहा है, इसीलिए इसे गतिहीन विकास कहा गया है। फिर हम देखते हैं अगली हेडिंग क्या है हमारी, ब्रिटिश काल में कृषि। दोस्तों ब्रिटिश काल में कृषि कुछ विशेष प्रकार की होती थी। उस समय हम ऐसे कृषि नहीं कर पाते थे जैसे हम आज कर रहे हैं। उस वक्त वो ऐसी कृषि करवाते थे जो उनके लिए फायदेमंद होती थी, ना कि हमारे लिए। अपने लिए वो फायदेमंद में नगदी कृषि पर ज्यादा जोर देते थे। जैसे नील की खेती हो गई, कपास की खेती हो गई। जिन वस्तुओं को वो भारत से ले जा करके अपने ब्रिटिश में मॉडिफाई करके लाते थे और भारतीयों को ही बेचते थे, ऐसी व्यवस्था वो लाते थे कृषि में। इसीलिए वो अपने हिसाब से कृषि कराते थे और जबरन कृषि कराई जाती थी भारतीयों से। इन्हें अनाज नहीं उगाने दिया जाता था दोस्तों। उस समय धान गेहूं की फसल नहीं उगाने जाने दी जाती थी। और यहाँ पर धीरे धीरे भुखमरी की समस्या आ गई इसी समस्या की वजह से। और ये लोग नकदी फसल पर ही जोर देते रहे। नकदी फसल से इनका मुनाफा होता था। यहाँ से वस्तुएं ले जाते, वहां से मॉडिफाई करके लाते, हमारी ही वस्तु को हमें ही उल्टा थोप देते थे। ऐसी व्यवस्था इन्होंने लागू की। फिर देखते हैं कृषि का व्यवसायीकरण। दोस्तों हमने बताया कि इन्होंने सिर्फ नकदी फसलों का ही जोड़ दिया अपने कृषि सिस्टम में, और वो जितनी भी कृषि कराते थे वो सब व्यवसायीकरण कर दिया। ये यहाँ से नील की खेती कराते थे, उसका जो माल उपज होता था कम लागत देते थे और अधिक माल ले जाते थे। वही माल को ला करके वे ज्यादा में यहाँ बेच देते थे और अधिक से अधिक मुनाफा पाते थे। इसका मतलब हुआ ये कृषि का जो व्यवसायीकरण इन्होंने किया ये अपने फायदे के लिए किया। नमस्कार दोस्तों, अगले वीडियो के साथ हम और अच्छे टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।